बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी है स्पेशल बच्चों के लिए है, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं उनकी मनपसंद फेवरेट, सबकी बच्चे बड़े सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनाएंगे। तो हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा लार्ज में बड़ी बनाएंगे। इतनी मज़े की टेस्टी बनेंगी कि आप बाज़ार की रेस्टोरेंट की भूल जाएंगे, इतनी मज़े की लगती है और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी बन के तैयार हो जाएगी। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में बहुत ही अच्छी बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से छील लिया है, और आपके पास बड़े साइज़ की नहीं है तो आप कोई नहीं छोटे भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आपके पास बड़े मिल जाएं तो ये बहुत ही अच्छे, इससे फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो इसकी दोनों साइडें, दोनों किनारे उतार देंगे। तो उतारने के बाद इसको अच्छे से इक्वल कर लेना है। यानी इक्वल से क्या होगा कि जो हमारी फ्रेंच फ्राइज़ है ना, बहुत अच्छी और टेस्टी बन के तैयार होगी, यानी कि एक जैसी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने सारे जो थे स्लाइस बना लिए हैं। स्लाइस से अब हम बनाएंगे इसके फ्राइज़। जैसे आपको पसंद है, बारीक पसंद है तो आप बारीक बना लें, अगर आपको मोटे पसंद है तो आप मोटे बना लें, जैसे आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने सारे इसी तरह हम 1 बाय 1 करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। पानी में भिगोने से इसका जो सारा स्टार्च है वो निकल जाएगा और बहुत ही अच्छा है, इसकी जो कोडिंग आएगी ना बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो इसको यहाँ पे हम पानी में भिगो देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक लगा के छोड़ देंगे। तो नमक लगाने के बाद इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट छोड़ेंगे और उसके बाद हम इसको ड्रेन कर लेंगे पानी को किसी स्ट्रेनर पे, यानी कि या कोई भी आप ले सकते हैं, टोकरी ले लें, कुछ भी ऐसा ले लें। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 7 मिनट ऐसे रखा, फिर मैंने इसका पानी निकाल के देखा, दूसरी बार भी हम इसको अच्छे से निकाल देंगे। अब यहाँ पे ऑप्शनल है 2 है, यानी कि आप इसको हल्का सा जब के उबलते हुए पानी में 2 से 3 मिनट डाल देंगे ना, तो उस तरह भी बहुत अच्छे फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम बना रहे हैं कुछ अलग से। जैसे कि मैंने ले ली हैं 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया और 3 चम्मच ही मैंने मैदा ले लिया। तो साथ इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून या 2 चुटकी के बराबर हम इसमें नमक डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें कुछ भी और चीज़ नहीं ऐड करेंगे। तो इसको अच्छे से इस तरह लगाते जाएंगे, इसको कोड करते जाएंगे। हमने जितना भी बना के रखा था इसका मिक्सचर सारा इसको अच्छे से इस तरह लग जाएगा। तो यहाँ पे इसको लगाने के बाद हमने इसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे खाली इसको थोड़ा सा छान लेंगे अच्छे से। तो हम आते हैं फ्राई की तरफ। तो मैंने कढ़ाई में पहले से ही ऑयल डाल के रख दिया था, यानी कि गर्म होने के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी 2 लेयर में दो बैच में इसको फ्राई करेंगे, यानी कि पहला जो है वो हमारा है 3 से 4 मिनट। पहली बार हम इसको 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे और 1 मिनट तक इसको डाल के बिल्कुल भी हिलाना ही नहीं, चम्मच तक नहीं लगाना। जब ये 1 मिनट गुजर जाए, 1 मिनट के बाद फिर हम इसको चम्मच अच्छे से हिलाएंगे, यानी कि इसको थोड़ा सा अलग अलग करेंगे। इससे क्या होगा, आपके फ्राइज़ बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाएंगे, क्रिस्पी बनेंगे। तो आज ये देखिए हमारा जो पहला था, पहले ही थोड़ी सी कोडिंग है वो हो जाएगी फ्राई, यानी कि हमने इसको 2 बैचों में फ्राई करना है। पहला हम इसका थोड़ा सा नॉर्मल करेंगे, हल्का सा स्लाइड सा गोल्डन हो जाएगा, इसको निकाल के अभी हम इसको साइड पे कर देंगे। इसी तरह करते करते दोनों साइडें दोनों फ्राई कर लेंगे। तो जब दोनों फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसको एक साथ ही या आप अलग अलग इस तरह करके फ्राई करेंगे ना, तो बहुत अच्छे मज़े के और क्रिस्पी बन के तैयार हो जाएंगे फ्राइज़। यानी कि बाज़ार जैसा टेस्ट आपको घर में मिलेगा, इतना मज़े का टेस्टी बन के तैयार हो जाएगा। तो हमारा दूसरा भी बन के तैयार हो चुका है, तो इसको हम निकाल लेते हैं साइड पे। ये 3 से 4 मिनट पहला इसको टाइम दिया है। तो जो दूसरा फ्राई होगा, यानी कि जब हम इसको डबल बार फ्राई करने के लिए डालेंगे, तब ये 2 से 3 मिनट में बहुत आराम से अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे। यानी जो हमने पहली इसकी टर्न थी उसको फ्राई किया, तो उसको हमने मीडियम टू लो में फ्राई किया। जब हम इसको दूसरी बार फ्राई करेंगे ना, तो दूसरी बार हम इसको हाई में फ्राई करेंगे। जब हम इसको हाई में फ्राई करेंगे ना, तो बहुत जल्दी ये ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई नहीं कर सकते, तब तो बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छा फ्राई हो जाएगा। तो इतना मज़े का और टेस्टी, ये देखिए हमारा 2 से 3 मिनट लगे और बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
तो चलिए हम इसको अब हमारे जो फ्राइज़ हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं एक ट्रे पे, डिश आउट में निकाल के इसका जो ऑयल सारा घी वगैरह है इसको सोक करेंगे। आपको कलर जैसा पसंद है आप वैसा इसको कलर कर सकते हैं। आप लाइट भी रख सकते हैं, तेज़ भी कर सकते हैं। और देखिए कितने अच्छे और मज़े के लग रहे हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो सारे हम इसी तरह 1 बाय 1 करके निकाल लेंगे और दूसरा जो हमारी टर्न है उसको भी ऐसे ही डाल के फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त हमारे जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो बन के तैयार हो चुके हैं, यानी कि हम घर में ही बहुत ही अच्छे बना के इसको तैयार कर सकते हैं। तो हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए आप जिसके साथ मर्ज़ी करना चाहे कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर केचप लगाई और थोड़ा सा इसमें मैंने मेयोनीज़, यानी कि इससे बहुत अच्छा और मज़े का दोनों का फ्लेवर बन जाता है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई अच्छी और मज़ेदार टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।